मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हर्बल व यूट्यूब चैनल की तरफ से डॉक्टर मुनीर अहमद बिडानी का सलाम। अल्लाह आपको खुश रखे, करोना से महफूज करे, हर किस्म की वबाई मराज़ से महफूज करे। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि अब मेरे जो है सब्सक्राइबर भी बढ़ते जा रहे हैं, व्यू भी बढ़ते जा रहे हैं। कानूनी टीवी वालों का भी शुक्रगुजार हूँ और हर्बल वे यूट्यूब चैनल वालों का भी शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आपको हर किस्म की बीमारी से महफूज करे। आज का मेरा टॉपिक है दस्त, इसहाल या डहरिया। अलामात यह हैं कि जब पाखाना गैर मामूली तौर पर पतला आना शुरू हो जाए और बार बार आए तो इसको बग़ैर मरोड़ के आए तो इस बीमारी का नाम है दस्त, इसहाल या डहरिया। वजूहात इसकी बहुत सारी है। पहली बात यह है कि भूख से ज़्यादा खाना खाना, गंदा या जहरीला पानी पीना, रात का बासी गला सड़ा खाना खाना, पेट में कीड़े होना, रात को देर तक जागते रहना, कभी कच्चे फल खाना कभी पके फल खाना, अचानक खौफ या सदमा या किसी बीमारी में या मौसम तब्दील होने से ये बीमारी लाहक हो जाती है। अब एहतियात इसकी बहुत ज़रूरी है। है कि जिसको भी ये दस्त, इसहाल या डहरिया हो जाए, पानी उबाल कर पीना चाहिए। पानी के करीब कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। गले सड़े फल नहीं खाने चाहिए। खाने की अशिया ढाँप कर इस्तेमाल करें। खाने से पहले हाथ धोना चाहिए और जहाँ से पानी आता हो उसके नज़दीक कोई गंदगी वाली जगह ना हो या गंदा पानी उसके अंदर मिक्स ना होता हो। तो इसका इलाज के बहुत सारे तरीके। अब मैं ग़िज़ाई इलाज दस्त आने वालों के बताता हूँ। पहली बात, दस्त आने वाले बच्चे जो है उनको ORS या नमकोल घर में भी आप बना सकते हैं। थोड़े से 1 चमचा नमक का, 4 चमचे चीनी के, इसको 2 गिलास पानी में हल करके बार बार पिलाएं। गर्म उबाल के नमक मिला पानी, नमकोल बाज़ार से मिल जाता है, मुख्तलिफ कंपनियों ने बनाया हुआ है। बड़े जो आदमी हैं उनको नींबू का रस देना चाहिए। इसके बाद घर की औरतों को पता है कि खिचड़ी इसके लिए बनाई जाती है जिसके अंदर दाल और मूंग की दाल मुनासिब रेशो से मिलाई जाती है। इस तरह आंवला और स्याह नमक बराबर मिकदार में वज़न करके ये लेना चाहिए। इससे नमकियात की कमी दूर हो जाती है। इसके बाद लौकी कद्दू जो है इसका अगर रायता बनाया जाए, इसके बाद साबूदाना दिया जाए। बाज़ लोग दही और उसके अंदर छिलका इसबगोल का मिला लेते हैं, वो खाने से भी ये मामला दस्तों वाला रुक जाता है। थोड़ी सी काली मिर्च और दही का रायता और ज़ीरा सफ़ेद मिला लिया जाए, उससे भी वही दही खाने से दस्त या इसहाल की बीमारी ख़त्म हो जाती है। खसखस थोड़ी सी लेकर 1 चमचा उसको दही में मिला के खाया जाए, उससे भी ठीक हो जाती है। वो देहाती लोग जिनके देहात के अंदर पीपल का दरख्त आम पाया जाता है, 5 पत्ते पीपल के दरख्त के धो के उबाल के उनको बार बार पानी पिया जाए तो ये दस्त या इसहाल की बीमारी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा इसका हर कंपनी ने, डॉक्टर मसूद होम्योपैथी वालों ने, डॉक्टर मसूद एंड सन वालों ने HR7 और डहरिया सिरप बनाई हुए। कतरे पीने के 10 कतरे सुबह दोपहर शाम और डहरिया का 1 चमचा खाने के बाद पिया जाता है। डॉक्टर विल्मर श्वाब जर्मनी वालों ने PTK नंबर 87 और डहरिया का सिरप निकाला हुआ है। ये कतरे भी पिए जाते हैं और ये आप सिरप भी पी सकते हैं। इसके बाद हमदर्द ने दस्तों के रोकने के लिए एसालीन दवाई बनाई हुई है, वो दवाई का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जवारिश आंवला, हर किसी ने, करशी ने, हमदर्द ने, अशरफ लेबॉर्ट्रीज ने ये बनाई हुई है। तो अजमल खां वालों ने भी। ये आप जवारिश आंवला इस्तेमाल करेंगे तो आपके दस्त रुक जाएंगे। ग़िज़ाई तौर के ऊपर इस बीमारी के अंदर केले का फल, जामुन का फल, खजूर और नारियल का पाउडर ये इस्तेमाल करना काफ़ी मुफीद है। अल्लाह ताला आपको हर किस्म की बीमारी से महफूज करे। अल्लाह ताला करोना को पाकिस्तान से बचाए। दूसरी लहर जो करोना की आई हुई है, मेरी नौजवानों से अपील है कि मास्क ज़रूर पहन के आए,
मास्क ज़रूर पहन के, और कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में ये हुकूमत के जो SOPs है उसकी पाबंदी करना ज़रूरी है। ये पाबंदी हमारी सेहत के लिए लाजमी है। वो लोग जो वैगनों में सफ़र करते हैं या बसों में सफ़र करते हैं उनसे भी अपील है कि हुकूमत के असूलों के मुताबिक अगर चलेंगे तो हम कोरोना से बच जाएंगे। अल्लाह ताला आपको कोरोना से महफूज करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।